जिंदगी आपकी है, सपने भी आपके हैं, मंजिल भी आपकी है और हर जीत मेहनत सब कुछ आपका है। तो ये फालतू लोगों की बातें सुनकर के हार जाना, ये कौन सा नाटक है? देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 7 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 7 अप्रैल 2024 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रि स्थापना को तरक्की के लिए किस रंग का तिलक आप लगाएं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह 6:54 तक, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:59 तक, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा रहेगा 7:40 तक सुबह के, जिसके पश्चात मीन राशि में वो प्रस्थान कर जाएंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे का रहेगा। फिर बात हो शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, तो आज के दिन आपको 2 बार मुहूर्त प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:26 से 12:26 तक और वापस से दोपहर में 1:56 से 3:26 तक। पूर्व और उत्तर दिशा यात्रा करें तो शुभ साबित होंगी, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा, इनमें अगर यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगा के नाक से सूंघने के पश्चात ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, सुनफा योग, नी स्वयोग, चंद्र मंगल योग, वचन चोर भीति योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। नवरात्रि में जैसे आप जानते हैं एक बार फिर से विशेष मुहूर्त है। 9 तारीख से लेकर 17 तारीख नवमी तक आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। होली के बाद में एक बार फिर से शुभ अवसर है कवच निर्माण के लिए। अब यहां पर जो आपकी परेशानियां हो, समस्याएं हो, कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके वैसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या उपाय किए जा सकते हैं? शनि की 7.5 है, ढैया है, शनि की महादशा है, तो क्या उपाय करें? अपनी कोई मनोकामना के लिए आप पूजा करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? शत्रु नाश के लिए कैसे आप पूजा करें? किस यंत्र का उपयोग करें? किस मंत्र का आप उच्चारण करें? ये सभी जानकारियां आपको इस नंबर पे मिल सकती है। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी मैं आपको यहां पे पहले दे देता हूं। जो भी मेरे भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग से या तो फिर इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं या ये कहा जाए अपना मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन सेक्टर से करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। फिर बात होती है आज के तेज युग में जीवन में हर क्षण किसी ना किसी अनहोनी की आशंका रहती है। दिल घबराता है, बच्चा समय पर नहीं आए तो टेंशन शुरू हो जाती, क्या हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं फंस तो नहीं गया। नजर दोष कहें या बुरी नजर से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। देखते ही देखते व्यापार चौपट हो जाता है। हंसता खेलता बच्चा विपत्ति में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच आप धारण करवा सकते हैं बच्चों को। अपने आज और भविष्य को संवारना आपके हाथ में है। अपने जीवन साथी, बच्चे, स्वयं के सुरक्षित भविष्य के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य का नाम किसी न किसी राशि में होता है। फिर नक्षत्र और नक्षत्र के चरण पर अपनी राशि अनुसार लक्ष्मी कवच धारण करना, यह आपके राशि प्रभावित ग्रह दोषों का निवारण करता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवग्रहों को अनुकूल बना करके राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाना, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में यह कवच सहायक सिद्ध होता है। फिर बात आती है पितरों की, हमारे पूर्वजों की, और पितृ दोष के कारण जीवन कष्टपूर्ण संघर्षमय हो जाता है। जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं, अभाव का सामना करना पड़ता है, मन अशांत रहता है। जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करके सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से हम अपने पितृजनों को भी प्रसन्न करके तृप्त कर पाए तो उनकी कृपा से हम सभी पा सकते हैं जो ऐश्वर्य चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए।
ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में पितृ दोष मौजूद हो। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, पर आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास अवश्य आज किए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 67% आपके लिए सपोर्टिव जरूर रखेंगे। पर ऐसे समय में नींद कच्ची रहना, फ्रस्ट्रेशन रहना, या ये कहें आलस और थकान से परेशान रहना, ये इस समय में देखा जा सकता है। खास तौर पे ये रहेगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इस समय में उदास भी हैं और कारण भी ना मालूम हो। कहा जाता है ना कि कोई पूछे कि क्या परेशानी है, मालूम नहीं, बस मन नहीं लग रहा। ये इस समय में सबसे बड़ी परेशानी मेष राशि वालों के लिए रहने वाली है। काफी चीजों को अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, परेशान है, तूफान उठा है, पर उसको बाहर किसी के साथ में शेयर करने से कतरा रहे हैं। यहां पे नौकरी पेशा इंसान या तो फिर व्यापारी वर्ग, आप दोनों को ही छोटी सी बात कहूंगा कि यहां बहुत ज्यादा सोच करके अपने आप को परेशान करने से बेहतर है कि कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, सेल्फ हेल्प की किताब हो, तो उसको पढ़ने की कोशिश इस समय में कीजिएगा। या अगर मन नहीं लगे तो कोई सीरियल या कुछ देख लीजिए थोड़ी समय के लिए, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो सके। या ये भी किया जा सकता है कि अपने दोस्तों के साथ में थोड़े समय के लिए कहीं घूम करके आ जाते हैं, डिनर पे या फिर लंच पे चले जाते हैं, कोई गेम खेलने चले जाते हैं, तो वो भी इस समय में आपके मूड को तो वापस बेहतर बना देगा। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी फरमाइशें जो हैं उसको लेकर के घर परिवार वाले आपको वापस कोई ना कोई ताना जरूर मार सकते हैं। ये कहा जाए कि टोक सकते हैं, तो उससे आप परेशान अवश्य ही होने वाले हैं। बात हो गृहिणी की, तो ऐसे समय में यही परेशानी इस समय आपको भी सताएगी कि घर जाने की इच्छा जरूर है, घर वालों को जैसे ही बोलते हैं ससुराल में तो वहां से मनाही मिलती है, और इस कारण जो इच्छाएं हैं उसको आप सही से पूरा कर नहीं पाएंगे। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि बेज कलर इसका इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23.70% सिचुएशन यहां पॉजिटिव है। शत्रुओं पर इस समय में हावी होने की भावना तो बड़ी ज्यादा आप में रहेगी कि कैसे भी करके बदला ले लें, या फिर जो भी आपके साथ में गलत किया गया है उसका वापस से आप यहां पे रिप्रिकॉशन दें। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ आपको कानूनी मामलों में परेशान होना पड़ सकता है, या फिर आपके खिलाफ जो है इस समय में झूठे आरोप लगा करके केस दर्ज कराया जा सकता है। सामने वाले इंसान अपना इन्फ्लुएंस यूज करेंगे और आप अपना, और इस झगड़े के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लॉस आपको झेलने को मिलेगा। यहां पर स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो अपनी यात्रा अगर खास तौर पे इस समय आप शुरू कर दें तो यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध फिर भी हो सकती है। घर परिवार में छोटे बच्चों के रिश्तों की बात आगे बढ़ सकती है। आपका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, और कहीं पैसा अटका है या फिर किसी दोस्त या परिवार के अंदर किसी को दिया है पैसा, तो उसको वापस पाने के लिए अगर आप इस समय कोशिश करें, प्रयास करें, तो यहां पर सफलता जरूर मिलने वाली है। जो व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे प्रोडक्शन से काम करते हैं या फिर तेल का जो काम करते हैं, मान लीजिए कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इसकी पैकेजिंग, इसकी प्रोडक्शन में अगर आप काम करते हैं तो ये इस समय में आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर बनाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 70% सिचुएशन यहां पॉजिटिव है, जिसके कारण लोगों के साथ में उठना बैठना बेहतर हो पाएगा, सोशल सर्कल भी बेहतर होगा, और सोच विचार में इस समय में तरक्की देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी इस समय में आपकी पनपनी शुरू कर सकती है। और ऐसे ही समय में सबसे ज्यादा बड़ी बात, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं ताकि फंड्स उससे जो आए उससे आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएं, तो वो इस समय में मुमकिन होता नजर आ सकता है। इष्ट सिद्धि की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है वो अपने काम में कोई तकनीकी बदलाव लाने की कोशिश इस समय में करते नजर आएंगे। काफी हद तक यहाँ पे सफलता भी मिलेगी, पर अपनी टीम को इसके लिए आपको ट्रेन करने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। यहां पर नई टेक्नोलॉजी के साथ में नई थिंकिंग और उसके साथ में बिजनेस एक्सपेंशन की जो सोच है वो आप पे हावी होनी शुरू कर रही है। सोच कुछ ज्यादा बड़ी होनी शुरू कर रही है, और इसकी वजह से ही अब फायदे जो हैं वो भी आपके बढ़ने वाले हैं।
ये कहा जाए जो प्रयास थे, अब प्रयास आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होने वाले हैं, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है, जिस कारण से यहाँ पे फायदे जो हैं आपके लिए ये बहुत बेहतर बन जाएंगे। सोसाइटी के अंदर या ये कहें बिजनेस सर्कल्स में आपका नाम काफी ज्यादा इस समय में बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं वो भी देखेंगे कि आपके कोई सिलेक्शन कमेटी की बात थी या फिर कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इस समय में आपको यहाँ फायदेमंद स्थिति देखने को जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 33% सपोर्ट की, पर ऐसे समय में मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। ईगो बहुत चीजों के आड़े आने वाला है, जहां पे भी बात हो नाक की बात आ जाती है, नाक का सवाल आ जाता है। इस कारण से काफी लोगों से इस समय में आप अपना रिश्ता जो है वो दूर करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। तो वहीं घर परिवार वाले समझा समझा के परेशान हो सकते हैं कि ऐसा मत कीजिए, इनका कहने का मतलब ये नहीं, पर आप किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। मन काफी अशांत रहेगा और इस अशांत मन के कारण ही घर परिवार में भी काफी चीजों में इस समय में बहसबाजी उत्पन्न हो सकती है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा डोमिनेट आपको ज्यादा करने की जरूरत रहेगी, या ये कहें आवाज ऊंची करके अगर बात करें तो शायद आसपास वाले जो हैं, घर के अंदर दूसरे जो हैं, वो अपने आप ही इस बहसबाजी से नीचे उतर जाएं। यह आपके लिए संभवतः कोशिश एक करनी जरूरी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है सिंह राशि की, आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। यहां पे कहेंगे कि 70% सपोर्टिव सिचुएशन है। कल से जो पॉजिटिविटी देख रहे थे, यहां पे अचानक ड्रॉप नहीं देखने को मिला है। फायदेमंद स्थिति ये हो गई, पर ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं परेशान अवश्य ही करेंगी। हेडेक की बात हो, माइग्रेन की बात हो, बॉडी पेन की बात हो, वो इस समय में आपको काफी ज्यादा कष्ट देने का काम कर सकती हैं। घर परिवार में भी बातें मन अनुसार नहीं चलेगी और इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा बहसबाजी आप करते नजर आ सकते हैं। पर अगर बात की जाए व्यापारी की, या ये कहें कि व्यापार पे अगर कंसंट्रेट किया जाए, अपनी दुकान पे इस समय में कंसंट्रेट किया जाए, तो वहां पे आपको फायदा जरूर देखने का मौका मिलने वाला है। काफी चीजों के अंदर तेजी भी देखने को मिलेगी और यहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। कहीं ऐसे दोस्तों का साथ मिल सकता है जो आपको कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बता दें या फिर कोई ऐसा प्रॉस्पेक्ट बता दें जिससे आपके लिए फायदेमंद स्थिति हो पाए। अब शुभ रंग रहेगा यहां पे आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं यहां पे कि 73% आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। जीवन साथी के साथ में बेटर रोमांस की बात हो, सुख सुविधाओं की बात हो, अच्छे ट्रैवल्स की बात हो, वो यहां देखने को मिलेगी। सरप्राइज प्लान करने का मौका मिलेगा। और वहीं परिवार के साथ में भी अगर इस समय में किसी भी बात को लेकर डिस्कशन करना चाहते हो, अपनी कोई प्रॉब्लम है वो शेयर करना चाहते हो, तो काफी ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिल सकता है। ये कहेंगे कि शिकायतें लेकर के जाओगे तो वापस शिकायत सुन के नहीं आओगे, बल्कि समाधान लेकर के वापस अपने घर पे पहुंचोगे। अब ऐसे समय में सरकारी कर्मचारी जो हैं, या ये कहें कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन बनने वाली है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज इस समय में मिल जाए या फिर आपको कहीं बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट मिल जाए, तो वो देखने को मिल सकता है। आपके सीनियर्स कहें या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहें, वो आपके लिए काफी ज्यादा इस समय में मददगार सिद्ध होने वाला है। यंगस्टर्स भी देखेंगे कि लिटरेचर की तरफ आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं इस बात की भी भनक लगने वाली है कि अगर कोई ऑडिशन के लिए आप देने वाले हैं या ऑडिशन के लिए जाने वाले हैं, तो पहले से ही चीज़ें कंफर्म आपके लिए हो रखी हों। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेंगे, एक नया काम भी आपके हाथों में आ पाएगा। अब पर्पल कलर का इस्तेमाल इस समय में करना आपके लिए सुखद साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है तुला राशि की, आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिविटी की है और विवादों से मुक्ति इस समय में संभवतः आपको मिल सकती है। कमाई के लिए भी कोशिशें जो आप कर रहे हैं उसमें यहां सफलता मिलेगी और भाग्य का साथ ज्यादा इस समय में रहेगा। जो काफी ज्यादा आपके काम है लक बाय चांस वाले, वो इस समय में आपके निकल पाएंगे। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको रिकॉग्निशन मिल सके अपने क्लासरूम में, अपने टीचर्स के साथ में, अपने ग्रुप में, तो वो इस समय में पॉसिबल जरूर हो पाएगा। यहां पैसों को लेकर के लेन देन करने के लिए काफी ज्यादा बेहतर दिन कहूंगा कि अगर किसी को पैसे देने हैं या लेने हैं तो वो आपके लिए यहां पे एक
सिक्योर टाइम पीरियड कहा जा सकता है कि ये पैसे देने पर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पैसा देने के बाद में इंसान गायब ही हो जाए। दिन काफी ज्यादा सपोर्ट में है, पर इस बात पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो फूंक फूंक के काम करना बेहतर रहेगा ऐसे समय में। जो यंगस्टर्स इंडिया के बाहर जॉब की कोशिशें कर रहे हैं या फिर ये कहा जाए कि रोजगार प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इस समय में संभल करके रहिएगा कि काफी लोग चिपनी चुपड़ी बातें करके आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं या पैसा ऐड करके आपको ये गारंटी देने की बात कर सकते हैं कि आपकी जॉब तो मैं वहां लगवा दूंगा। तो इसमें थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 60% इस समय में सपोर्टिव रहेगी, पर यहां पे बहसबाजी हो, झगड़े हो, वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। किसी से मन ना मिलना या फिर अपनी विचारधारा दूसरों पे थोपना, ये इस समय में परेशानी वाला आपके लिए एक माहौल क्रिएट कर सकता है। काफी चीजों में ये भी कहेंगे कि ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत सोच जो है वो बिना किसी प्लेटफॉर्म के आप क्रिएट किए जा रहे हैं कि 100 करोड़ ऐसे कमा लिए जा सकते हैं, और दूसरों को आप सबको ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और लोग वहां पे आपको कुछ ना कुछ खरी खोटी सुना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बोलने की यहां पे क्षमता है वो आपकी सोच से परे जा रही है। कहा जाता है ना कि होल्ड योर हॉर्सेस, वही बात यहां पे है कि सोच समझ करके थोड़ा समय लेकर के बात कीजिएगा या एक ही बात को बार बार दोहराने से बचिएगा। काफी इस समय में जो आपके काम है वो बनते बनते रुक सकते हैं, तो उसको लेकर के भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर डेवलप होता नजर आ सकता है। यहां पे यही कहूंगा, चतुराई हो, शातिरता हो, उससे अपना काम किया जाए तो बेहतर रहेगा, वरना आसपास के लोग जो है वो आपके काम को इन्फ्लुएंस करना, खराब करने की कोशिश है इस समय में पूरी तरीके से करने वाले हैं। यहां पे दुर्भावनाएं खास तौर पे अपने ही भाई बहनों की तरफ बढ़ सकती हैं। ये कहा जाए कि नुकसान पहुंचा दिया है या फिर अज्ञानतावश आपको नुकसान पहुंचा दिया हो, पर वापस से उस चीज का बदला लेने की कोशिश आपके अंदर ज्यादा हावी होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। 33 से 35% हम कहेंगे सपोर्ट भी मिल गया है, पर ऐसे समय में अपने ही आसपास के लोग उत्तेजित ज्यादा करने वाले हैं। जानबूझ करके झगड़ा करो कि आप गुस्सा हो और उसके बाद में कुछ ऐसा कर बैठे या कह दें कि माता पिता आप पर हावी हो जाएं, या फिर आपकी बात को हर किसी तक पहुंचाया जाए कि उन्होंने तो इस तरीके से कहा है, ऐसा किया है। तो इस चीज के बारे में ध्यान दीजिएगा कि आपके द्वारा कोई भी नेगेटिव काम उसको इस समय में एम्पलीफाई ज्यादा किया जाएगा, और जिस इंसान ने वो आपसे काम करवाया है वो अपने आप बैकफुट पे होकर के छुप जाएगा। यहां पे इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। इन्हीं कारणों से काफी ज्यादा मन कटा हुआ भी रहने वाला है घर वालों से और अपने ही दोस्तों से। यहां पे खुद को खुश करने के लिए या फिर फील गुड फैक्टर के लिए बिना बात ही खर्च करने मत निकल जाइएगा, ये कहा जाए शॉपिंग करने मत निकल जाइएगा। अब यंगस्टर्स की बात हो तो आप भी रिलेशनशिप में आ चुके हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रिलेशनशिप की भी कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं का उल्लंघन मत कीजिएगा। जो यंग लेडीज हैं, महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, आपको कह दूं कि मेकअप पे कुछ ज्यादा ध्यान रखते हैं या तो फिर ये कहा जाए मेकअप प्रोडक्ट इस समय में आप सैंपलिंग ट्राई कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि स्किन एलर्जी की समस्या इस समय में आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। सोच समझ करके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने के पश्चात फिर आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और आज के दिन पहली आप राशि है जिसको 100% पॉजिटिविटी मिली है। ओवरऑल देखा जाए शानदार दिन रहने वाला है। जो कोशिश करोगे वहां पे सफलता मिलेगी। सोसाइटी में मान सम्मान इस समय में मिलेगा। यह भी कहा जाए कि इस समय में पॉपुलैरिटी जो है वो आपकी बढ़ सकती है। सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, तो मान करके चल सकते हैं कि इस समय में आपका जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा लोगों तक रीच कर पाएगा। ऐसे समय में कमाई के तौर भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा आपका दिमाग नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। काफी क्रिएटिव सेंस आप इस समय में लगाने वाले हैं अपनी कमाई को लेकर के। नए तरीकों से इस समय में सोच विचार कर काम करने की इस समय कोशिश चलेगी। तो वहीं
अपने घर परिवार के साथ में भी सुखद वातावरण देखने को मिलेगा और उनके लिए कोई ना कोई शॉपिंग या ये कहा जाए कोई ऐसी खरीदारी, कोई ऐसा सरप्राइज आप प्लान कर सकते हैं जो सभी घर वालों को पसंद आए और आपकी वाहवाही हो, आपकी पीठ थपथपाई जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे कहेंगे हम कि 70 से 75% सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में इन बातों का ध्यान दें कि बहुत चीजें सोच रहे हैं, बहुत चीजें करना चाहते हैं और अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं, पर इन कारणों से घर परिवार वाले आपसे ज्यादा दुखी रह सकते हैं। आपके खर्चे इस समय में आपके कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। खास तौर पे अगर कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ में जा रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड है उसको घर पे छोड़ के जाइएगा। एक सही अमाउंट जो है वो कैश में अपने साथ में लेकर के निकलिए, बेहतर रहेगा। गलती से क्रेडिट और डेबिट कार्ड अपने पास में रह गया तो स्वाइप होता रहेगा और बाद में जाकर के परेशान होंगे कि ये गलती कर कैसे दी मैंने। यही दूसरों को देख करके जलन, ईर्ष्या इस समय में हावी आप पर ज्यादा होगी। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीके से गलत कमिटमेंट्स आप देते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स भी जो हैं वो भी इस समय में यही देखने को मिलेगा कि जो है उससे ज्यादा इस समय में पोर्ट्रे करने की कोशिश आपको कहीं ना कहीं फंसा सकती है फ्रेंड सर्कल में। बात हो व्यापारी वर्ग की तो इस समय में कमाई होगी जरूर, पर कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के ये कहें कि दूसरों से कंपैरिजन करते हुए आप परेशान ज्यादा होते नजर आने वाले हैं। अब ऐसे समय में ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। 70% सिचुएशन इस समय में पॉजिटिविटी की है। लग्जरी की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव हो, वो देखने को मिलेगा। तो यंगस्टर्स भी इस समय में दोस्ती अपनी गहराते हुए नजर आने वाले हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के काफी ज्यादा इस समय में डिस्कशन घर में होने वाला है, जिससे कि पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। ये कहें कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स घर वालों का इस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए जरूर आएगा। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो नए ऑफर्स इस समय में आप कंपनीज को भेजते नजर आएंगे। ये कहा जाए कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो नई जगहों पर आप कोशिश करते नजर आएंगे। अगर भारत के बाहर भी अगर आप कोशिश करें तो यहां पे सफलता मिलने के चांसेस कुछ ज्यादा रहेंगे। बात हो शुभ रंग की तो इस समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की कि नवरात्रि स्थापना को किस रंग का तिलक आपको लगाना चाहिए है और माता जी को क्या भोग अर्पित करना चाहिए है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से, तो आप चंदन का तिलक लगाएं और रस मलाई का माता जी को भोग अर्पित कीजिएगा। फिर बात हो वृषभ राशि की, तो सिंदूर का तिलक आपको लगाना होगा और गुड़ का भोग माता जी को अर्पित करना होगा। मिथुन राशि वाले दही में हल्दी मिला करके, जो पाउडर्ड हल्दी आती है वो आप मिलाएंगे और उसके पश्चात उसका तिलक आप अपने माथे पर लगाएंगे और लड्डू का भोग माता जी को अर्पित करें। कर्क राशि वाले सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे और तिल के लड्डू भोग लगाएंगे। सिंह राशि वाले काजल का तिलक लगाएंगे और पंचमेवा का भोग लगाएंगे। कन्या राशि वाले हल्दी का तिलक लगाएं और दूध केले का भोग लगाएं। तुला राशि वालों को दही चावल का तिलक लगाना है और गुड़ की खीर का भोग माता जी को अर्पित करना है। वृश्चिक राशि वालों को सिंदूर का तिलक लगाना है और मखाने का भोग लगाना है। धनु राशि वालों को जो द्रोब होती है, दूर्वा जिसे हम कहते हैं, दूर्वा को दही में डुबो करके उससे तिलक लगाना है और काजू का भोग माता जी को अर्पित करना है। फिर बात आती है मकर राशि की, तो चावल पीस करके उसका तिलक आप लगाएं और मक्खन मिश्री का भोग आप माता जी को अर्पित कीजिएगा। कुंभ राशि वालों को सिंदूर का तिलक लगाना है और शहद का भोग लगाना है, तो वहीं मीन राशि को दही में हल्दी मिला करके स्वयं तिलक लगाना है और बताशे का भोग माता जी को अर्पित करना है। 12 ही राशियों के लिए किस तरीके से तिलक लगाया जाए और क्या भोग अर्पित किया जाए कि ये नव संवत्सर जो है, नया वर्ष जो है, हिंदू नव वर्ष, वो आपके लिए शुभ साबित हो, उसी के प्रयास में ये एपिसोड आज के दिन में आपके लिए शेयर कर रहा हूं। आशा करता हूं कि नया वर्ष जो है ये आपके लिए नई उम्मीदें लेकर के आए, नई सफलताएं लेकर के आए और जो आपकी मनोकामना है वो इस वर्ष जरूर पूरी हो। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।